जो हमने प्लस वाला सम सॉल्व किया था, समझा था सबको क्या हो रहा था उसमें? यस सर। यस सर। यस सर। फर्स्ट बैच के लिए ये लेक्चर जो आज का है वो हम लोग लास्ट लेक्चर है कॉमन लॉ का। इसके बाद कॉमन लॉ के लेक्चर्स मैं नहीं लूंगा। इनफैक्ट मेरी प्लानिंग रहेगी इसका एक तो टेस्ट होना चाहिए, अब वो जरूरी है। लेक्चर्स इसका स्टॉप करेंगे एंड न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो आज मैं कॉमन लॉ का, देखो कल का अपना वो लेक्चर अगर याद होगा, मैंने प्लस वाला एक सम लिया था, तो अब मैं सम बढ़ा रहा हूं। मैं सम क्या बढ़ा रहा हूं, देखो। इफ सपोज वी हैव लाइक दिस, लेट अस अज्यूम x इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 33.65 द क्यूब, नहीं क्यूब, ठीक है, माइनस सर ज्यादा ऊपर जा रहा है। 2.846 का स्क्वायर। कुछ नहीं दिख रहा रे। वेट। अब दिखा? यस सर। हाँ सर। हाँ, फिर मैं नजदीक ले आऊंगा। तो अब मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया। अब मैंने जब लास्ट टाइम मैंने ये इस टाइप का सम सॉल्व किया था, तो आप ध्यान दो, सिर्फ मैंने दो टर्म लिया था, दिस प्लस दिस, ये क्यूब रूट नहीं लिया था। ठीक है, याद करो प्लीज, कंफ्यूज नहीं होना है। यस। उस मोमेंट पे हमने कैसे सॉल्व किया था? हमने एक कोई अज्यूम किया था u, दूसरे कोई अज्यूम किया था v, एंड देन सॉल्व कर दिया था, करेक्ट? हाँ। अब इस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? एनी आइडिया? कोई कुछ तो बोलना चाहेगा अपने मन से, जो आपको लगता है। सर अपन पहले तो 1/3, क्योंकि वो √3 है, तो फिर उसके बाद हम वो एज जैसा आपने पिछले लेक्चर में बताया था, लेटेस्ट टेक यू एंड वी, फिर उसके बाद हम आगे अथर्व बढ़ेंगे। अथर्व 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 आप जो बोल रहे हो उसके हिसाब से आप बोल रहे हो कि मैं ऐसा कर दूं, राइट? आप यही बोल रहे हो? यही बोल रहा था या क्या बोल रहा था? क्यूब रूट इंटू का वन 1/3। 1/3, क्योंकि वो लॉग का है ना। किधर है लॉग? किधर है अभी तक अथर्व? लॉग का है मतलब लॉग किधर है? और तो फर्स्ट विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड। ओके, सो आप बोल रहे हो फॉर नाउ वी विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड, सो दैट मीन्स लॉग ऑफ x इक्वल्स टू log of 33.65 the cube minus 2.846 whole raised to power 1/3। ये स्क्वायर था, मैं भूल रहा हूँ। हाँ नहीं सर, वो ऐसा? स्क्वायर में सर, वो जो आपने ऊपर वो 1/3 लिखा है सर, वैसा नहीं सर। उसको मतलब नीचे ही, मतलब सादा इंटू 1/3। अरे अथर्व, तू बोल क्या रहा है और समझ क्या रहा है, दोनों में मुझे थोड़ा डिफरेंस लग रहा है। अथर्व अथर्व अपना सर, फॉर्मूला क्या है? लॉग if लॉग we have m raised to n value, m raised to power n, then after applying log it will be n log m। ये फॉर्मूला है। सर हम लोग ये भी कर सकते हैं सर, ना, 33.65 3, अभी क्यूब रूट है तो 3/3 आ जाएगा ना, raised to 3/3, और फिर -2.846 2/3 आ जाएगा ना। सर मैं जानवी वही जानवी 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 जानवी, so what you are saying कि a plus b the square, या स्क्वायर छोड़ो, स्क्वायर नहीं लिखता हूं मैं, power is anything is a raised to m plus b raised to m। सर, हाँ कुछ समझा कि नहीं समझा?
सर मैं तो उसी आप जो फॉर्मूला बोले तो आपने बता रहा समझा, था आप क्या सर। बोल रहे हो? यस सर। अथर्व एक मिनट, अभी जानवी ने अच्छा पॉइंट रेज कर दिया, क्योंकि ऐसे बच्चे सोचते हैं और वही मिस्टेक होता है। इसलिए मैं जानबूझ, अच्छा हुआ उसने वो पॉइंट रेज की है कि जानवी के दिमाग में, या शायद बहुत लोग के मन में ये आएगा कि सिंस वी हैव क्यूब रूट एंड क्यूब है, तो ये क्यों नहीं बाहर आ सकता, या ये जैसे जानवी ने बोला 3/3 कर देते हैं, वो नहीं हो सकता। रीजन इज, अगर होल, if we have a plus b or minus b whole raised to power m, so that cannot be equals to a raised to m plus b raised to m, क्योंकि a plus b the whole square आप a square plus b square थोड़ी लिखते हो। Are you getting me? Yes, sir. नहीं समझा? समझा सर। रीजन समझा ना? हाँ, तो वो थियरी तो गई, वो थियरी काम नहीं आ रही है। अब अथर्व बोल। सर मैं वही ये फॉर्मूला बोल रहा था, ये log m raised to n is equal to n log m। सर मैं वही तो ये पूछ बोल रहा रहा है, था। तो ये बोल रहा है अथर्व, तो ये बोल रहा है। हाँ यस सर, क्योंकि ये √3 है इसके वजह से। तो ये बोल रहा है, ठीक है। हाँ सर। ओके, चल ठीक है, तूने ये बोला तो अच्छी बात है। दिस इज करेक्ट। सिंस वी हैव log ऑफ दिस टर्म, दिस इज समथिंग, log ऑफ समथिंग रेज्ड टू पावर n, सो दैट n बाहर आ चुका है, n log m हो गया। सो दैट इज करेक्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करें देन? अथर्व यहाँ तक तो पहुंचा, वेरी गुड। अब क्या करें? एनीवन? प्लीज देखो, सोचो और बोलो रे। तुम लोग ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। डिफिकल्टी फेस करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि शांत रहना है। जब डिफिकल्टी फेस करते हो तो बोलोगे तो उसका आंसर मैं दे पाऊंगा। जैसे भी जानवी ने जो सोचा उसने बोला, रॉन्ग था फिर भी बोला, तो एटलीस्ट उसको मैं क्लैरिफाई कर पाया। अगर वो नहीं बोलती तो कल जाके कहीं और ये यूज करती। तो अच्छी बात है ना कि अभी बोल देना। सर अभी हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे मतलब इसको और इसको अलग से, ऐसा बोल रहा है? हाँ, दोनों का अलग। जैसा आपने पिछले लेक्चर में बताया था। वेरी गुड, यस 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 यस, सही बात है। देखो एवरीवन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। सिंस वी हैव हियर माइनस साइन, सो बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन, अब ये लॉग आगे बढ़ ही नहीं सकता। उसकी ये लक्ष्मण रेखा है। प्लस माइनस में लॉग अप्लाई नहीं होता, याद है ना सबको? यस सर। यस हाँ, यस सर। तो अब आपको मैं क्या मतलब बताना क्या चाहता हूँ, ये प्लीज समझो। प्रीवियस एग्जांपल जो था उसमें, क्योंकि ये रूट टाइप नहीं था, सेपरेटली सिर्फ ये दोनों थे, तो मुझे यहाँ से बिगिनिंग से लॉग लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने u को सॉल्व किया, v को सॉल्व किया, u प्लस v दिख रहा था, मुझे x मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, u और v जो भी मैं अब भी लूंगा, बट वो पूरा टर्म ही क्यूब रूट में था। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे लॉग लेना पड़ गया पहले, एंड लॉग लेके मैं अब यहां पहुंचा हूं। अब इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा? दिस इज नाउ u, लेट अस अज्यूम दिस इज u 33.65 क्यूब माइनस v, सॉरी सेपरेटली v 2.846 द स्क्वायर। ठीक है, सो ये अब हो जाएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सो लॉग u इक्वल्स टू, ये यहीं पे स्टॉप हो गया। लॉग x इक्वल्स टू 1/3 लॉग दिस वन, ये वहीं रुक चुका है। अब हम लोग पहले इन दोनों को सॉल्व करके वैल्यू लेके आने वाले हैं। सो log u is 3 log 33.65, log v equals to 2 log 2.846. So now 3 into 1.33 का 6 का 5 क्या हो जाएगा? 5269। 5269, and log v is 2 into 0.28 का 4 का 6, 28 का 4 का 6, बोलो। 4540।
45 4 2 4542 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 48090 ये log v है। हमें तो ढूंढना है u और v, तो u की वैल्यू हो जाएगी एंटी log ऑफ 4.5807 v equals to एंटी log ऑफ 0.9084। तो एंटी लॉग में क्या आएगा 58 का 0 का 7, 58 का 0 का 7 3808 3808 into 10 raised to power 4, right? And v is 90 का 8 का 4 क्या आएगा? 8098 8098 ये आया, ये v की वैल्यू आ गई। into 10 raised to power 0 आएगा, that means 1, so 8.098 u की वैल्यू आई। देखो अगर 10 raised to power 4 था तो इसको मैं सिंप्लीफाई किया तो ये मिल रहा है 38080 एंड v की वैल्यू 8.098। ठीक, Yes, sir. हेलो, समझा नहीं समझा? समझा सर। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है सम, हमें सिर्फ u और v की वैल्यू मिली है, ये ध्यान देना। आगे करना बाकी है, इतना पहले जेरॉक्स करो फिर मैं बताऊं। हो गया? हेलो, हो गया सबका? नो सर। No, sir. डन सर। The sum is not over, right?
Yes, sir. We have Yes. only values of u and v. हेलो। Yes. अरे तो Yes, एक तो sir. ऐसे ऐसे समय के हम लोग आधा टाइम बात कर लेते हैं और फिर ऐसे ऐसे समय के एक लेक्चर में एक ही सम हो पाएगा, फिर तो हो गए कल्याण। सो मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ। बट इस तरह के डिफिकल्ट सम रेयरली आपको मिलेंगे आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में। मैथ्स का ये टॉपिक ही हट चुका है तो टेंशन कम है। सो दिस इज नाउ 1/3 log ऑफ, अब ये दोनों की वैल्यू हमारे पास है, राइट? इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 38080 प्लस सॉरी माइनस 8.098। ये हुआ। अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन आप सब लोग कर ही सकते हो। 10 - 8 is 2, 9 - 9 is 0, 9 - 0 is 9। बरोबर ना? ऐसा ही होता है ना? दिस इज 9 - 8, 0.902 मतलब 3807 1.902 ऐसा कुछ आ रहा है, राइट? कैसे सब्ट्रैक्ट किया समझा सबको कि नहीं? हाँ सर, समझा। यहाँ पे 0.000 करना पड़ेगा, राइट? तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है अपने को। 80 के बाद यहाँ पे 0.000 जब सब्ट्रैक्शन करने जाओगे तो, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट वाला रूल आपको पता है, तो 10 - 8 is 2, तो ये 9 हो जाएगा। 9 - 9 is 0, ये 9 रहेगा। 9 - 0 is 9, ये 9 था। 9 - 8 is 1 एंड ये 7 हो गया, क्योंकि ये सब इससे बोरो करते करते यहाँ से बोरो किए थे। करेक्ट है? समझ रहा है कि नहीं? यस सर। अरे कंफ्यूजन है तो बोल सकते, मैं वापस और बोल दूं इस पे। सर हे समझा। भगवान, सब गंदे लोगों सब। ठीक है, अगर समझा तो अच्छी बात है। 1/3। अब हमें क्या फाइंड करना है? लॉग ऑफ दिस। तो जैसे लॉग फाइंड करते हैं वैसा ही, डेसिमल पॉइंट से पहले कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5, सो द कैरेक्टरिस्टिक विल बी 4 पॉइंट। 38 का 0 का 7 देखो लॉग में, 38 का 0 का 7, 38 का 0 का 7 लॉग में। देखा? 5806। 5806, that will be divided by 3, so 1 point। यहाँ बाहर नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। 1 point, 3 5 are 15, 2 are 6, 2 0, 6 are 18, 2 6 8 are 24। यह आया हमें log x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? एंटी लॉग ऑफ 1.5268। तो एंटी लॉग में 52 का 6 का 8, 52 का 6 का 8, हे राम हे
3363. So x is equals to 3363 into 10 raised to power 1, that means 10. तो अपना आंसर हो जाएगा x equals to 33.63. करेक्ट? Yes, sir. ये ऐसे सम सॉल्व होंगे. हेलो, किसी को कुछ बोलना है तो बोल लो प्लीज. इस तरह के सम ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे. एक जनरल आइडियाज आप लोग को दे दिया हूँ, जिसको इंटरेस्ट रहेगा तो वो ये कर सकते हैं, अदरवाइज ये मोस्टली आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में तो इस तरह से यूज नहीं होंगे. हेलो हेलो हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? सर इसका मतलब मैथ्स में हम लोग को इंडिविजुअल टॉपिक है ही नहीं कॉमन लॉग का. नहीं है. लॉग का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, 6 फॉर्मूले. हेलो. Yes, sir. हाँ sir. हाँ, जो फॉर्मूले पढ़े हैं उसके बेसिस पे 1-2 फॉर्मूले और इनफैक्ट ऐड होंगे. उसके बेसिस पे आपको जनरली क्वेश्चन सॉल्व करना है इन फंक्शन टॉपिक. फंक्शन करके टॉपिक है, ठीक है. तो उसमें आपको जनरली वो फॉर्मूला यूज करने के लिए क्वेश्चन सब है. बहुत कम क्वेश्चन है वो भी. अदरवाइज ये सारी कॉमन लॉग वाले पार्ट सब कुछ हटा दिया गया है, कहीं कुछ नहीं मिलेगा. पहले ये सेकेंड लेसन था मैथ्स पेपर 2 का, तो अब वो सब हटा दिया है. ठीक. Yes, sir. हाँ, तो फॉर्मूला अच्छे से याद रखना. ये सब चीजें ऐसा नहीं है कि आपको भूलना नहीं है, सारी चीजें आपको याद रखना है. इनफैक्ट आपको कभी भी काम आएगा. भले आफ्टर 12th स्टैंडर्ड आपको कैल्सी मिल जाता है, लेकिन फिर भी नॉलेज रहेगा तब यूज करोगे ना कैल्सी. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. So with this we can say that our common log part is over. In fact आपको क्योंकि अभी हमने लॉगरिथमिक टेबल ही देखा है, बट जैसा मैंने पहले भी शायद बोला था कि आपको एक ऐसा टेबल बुक मिलेगा जिसमें ट्रिग्नो टेबल भी है, वो साइन कोसाइन टेंजेंट रेसिप्रोकल्स स्क्वायर, ये सारी चीजें आपको देखना है. फिजिक्स में ये सब कुछ यूज होगा. तो ये धीरे धीरे जब यूज होगा तो आपको बता दिया जाएगा कैसे क्या उसको पढ़ते हैं. अभी के लिए लॉग टेबल के लिहाज से इतना हमारे अपने लिए काफी है. सो हम अब क्या कर सकते हैं, वी हैव ओनली 10 मिनट्स. सो मैं आज कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ आपको. लास्ट टाइम आप लोग घर पे इसकी प्रैक्टिस कर लेना. ठीक. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रैक्टिस तो कभी भी कर सकते हो, बट ऑफिशियली हम लोग इसको लास्ट टाइम ही कर लेते हैं. कितना करेंगे? 6.854 into 0.0635 का स्क्वायर रूट.
into 38.29 by 56.663. Square root of 8.95 into 0.0034 upon 6.395 का cube. बस 5 क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग फाइनली अच्छे से इसको प्रैक्टिस करके सॉल्व कर लेना. Yes. Next time onwards we will be starting complex number. इंटरेस्टिंग टॉपिक है बट अजीब टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है. हाँ सर विच चैप्टर? कॉम्प्लेक्स नंबर. अच्छा ओके. मैं एक काम करने वाला हूँ, देखो अपने बैच में जो टॉपिक अगर अभी पीसीएमबी में जो टॉपिक फ्रेश स्टार्ट होंगे, फ्रेश समझ रहे हो, पहली बार, Yes. Yes, sir. उसके मैं कंबाइंड लेक्चर्स रखूंगा अब दोनों बैच का. ठीक है, जो मतलब आपने भी नहीं पढ़ा है, उन्होंने तो ऑफ कोर्स नहीं पढ़ा है, तो उसके लेक्चर मैं कंबाइन करके रखूंगा.